गरुड़ जी कागभुशुंडी के पास चले गए। कागभुशुंडी ने आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनाया और फिर कहा कि हे गरुड़ जी, जैसे आप भगवान की लीला में उलझ गए, उनकी नर लीला को समझ नहीं पाए, इसी तरह भगवान राम जब बालपन में थे, बचपन में थे, तो मैंने भी भगवान को परखने के लिए भगवान अपने भाइयों के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपस में एक दूसरे की रोटी लेकर के खा रहे थे। तो मेरे मन में शंका हुई कि अगर ये भगवान राम होते तो एक दूसरे का जूठा ना खाते, ये राम नहीं हो सकते। तो कहते मैंने राम के हाथ से रोटी छीन ली और मैं उडारी मार के चला गया। मैं जिधर भी गया भगवान राम का हाथ मेरे पीछे बढ़ता ही चला गया। मैंने तीनों लोगों का चक्कर लगाया, भगवान श्री राम का हाथ मेरे पीछे रहा। आखिर मैं भगवान राम की शरण में आ गया कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मेरे से भूल हो गई। इसीलिए गरुड़ जी, भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। सोही देही जानियो जिस देही जनाए, जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। हे गरुड़ जी, भगवान की लीला को वही जान सकता है जिसको स्वयं भगवान ही जनाए, और जो उस परमात्मा को जान जाता है वो उस परमात्मा का ही रूप हो जाता है। तब गरुड़ को समझ लगी और फिर गरुड़ गए भगवान के पास और मन में श्रद्धा बन गई। इसीलिए सत्संग के बगैर हमें उस सत्य की सूझ नहीं पड़ती। हम आप सब जहां सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्य का मतलब जिसका कभी नाश ना हो, जो सदा सत्य है, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका प्रलय काल में भी विनाश नहीं होता, वो केवल परमात्मा का नाम है। और भगवान शिव जी ने रामायण में कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य